इंसान को अल्लाह पाक ने कमज़ोर ज़ईफ़ पैदा किया है। वो सांस के लिए यानी हवा थोड़ी सी ना आए तो वो दुनिया उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। दिल ना धड़के तब भी, लेकिन अल्लाह जल्ल मजदूहू ने ये सारे इंतज़ामात इंसान के अंदर भी किए हुए हैं। फिर बाहर भी सूरज चाँद सारी चीज़ें बंदे की हिफाजत के लिए लगी हुई हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, बीमारियां हैं, और तरह के शैतानों के शरूर हैं, वो बंदे को पहुंच जाते हैं। उसके लिए फिर नबी अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह जल्ल मजदूहू ने तरीका बताया कि उनसे कैसे हिफाजत और पनाह जो है वो मांगी जा सकती है। उसके बारे में हज़रत उक़बा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक खच्चर, एक सफ़ेद खच्चर जो है वो तोहफे में दिया। तो मैं गया तो वहाँ आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे कि भाई तुम्हें ख़ास कोई सूरतें जो है वो सिखाता हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि मुझे सूरत हूद, सूरत यूसुफ, ये बड़ी बड़ी सूरतें हैं, इस तरह की सूरतें सिखाए। तो आपने फरमाया कि सिखाया कि पढ़ो कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। जब आपने ये उनको पढ़ के सुनाई तो वो खामोश हो गए। तो आप अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि भाई इन्होंने ये खुश नहीं हुए, इन्होंने समझा कि ये कोई मामूली सूरतें हैं। तो आपने फरमाया कि उक़बा के इन सूरतों में जो पनाह के अल्फाज हैं, अल्लाह की हिफाजत से के मांगने वाले अल्फाज हैं, किसी इंसान ने इन जैसे अल्फाज के साथ अल्लाह की हिफाजत नहीं मांगी। ये फरमाया कि सबसे बेहतरीन जो मुझ पर हिफाजत किसी इंसान ने मांगी है वो ये है। और फिर आपने फरमाया कि इन जैसी अजमत वाली सूरतें जो हिफाजत के नुक्ते नज़र से मतलब है, फरमाया कि नहीं उतारी गई। और फिर वो फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने अहमियत बताने के लिए सफ़र में थे उस एक मरतबा। तो आपने सूरत ये फजर में, नमाज फजर में पहली रकात में कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और दूसरी रकात में कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ी। और फिर हज़रत उक़बा को फरमाया कि उक़बा अब समझ आ गई है, मतलब कि भाई ये इतनी अहमियत वाली सूरतें हैं। तो इंसान की आदत है, बाज़ दफ़ा हम लोग भी जो है जो सुन्नत अज़कार है, जो आम मुरव्वज हैं, या वो समझते हैं कि भाई ये तो आम चीज़, हमें तो कोई ख़ास कोई ऐसा जंतर मंतर था जो किसी ने पढ़ा ही ना हो। नहीं, वो आम चीज़ें जो बयान कर गई हैं वो सबसे ज़्यादा कीमती हैं। तो और जो आम चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं, मसलन हवा देखें, हर बंदा ले रहा है, जानवर है, बंदा नहीं मुझे तो ख़ास हवा चाहिए, और जो भी गैस वो आए लेगा वो उसके लिए नुकसानदेह होगी। पानी आम अवेलेबल है, मुहैया है, तो समझ मुझे तो जी को ख़ास पानी को चाहिए, ये है वो है, वो जितने भी जूस मूस जो भी है लकड़ी मखली बनाए ये मुकाबला उनका नहीं कर सकता। पानी जो है फिर भी वो। तो इस सूरत, ये जो सूरतें हैं दोनों, इंसान को दो तरह की चीज़ों से हिफाजत की जरूरत है। एक बाहर की चीज़ें हैं, एक अंदर। जो पहली सूरत है उसमें जो है बाहर की चीज़ों से पनाह मांगी गई है। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक के मिन शर्रि मा खलक, के या अल्लाह जो भी तूने पैदा किया है उसके शर से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। सुबह के वक़्त या रात के वक़्त, दिन को या रात को। मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, जब यानी शाम हो जाए। और मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, ये जो जादूगर, जादूगरनियाँ और जादू टूने, ये टूने टोटके गुड़ियाँ और उनके ऊपर यानी गिरे लगाना और इस तरह की चीज़ें, उनको कहते हो मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और कई लोग हैं वो हसद करते बंदे से, हसद की वजह से नुकसान पहुँचाने की कोशिश होती है उनकी। तो फरमाया कि उनसे भी, क्योंकि हसद जो है ये भी बंदे को नुकसान दे सकता है। तो ये बाहर के जो जादूगर, हासिदीन, जो शर पैदा हुए, उनके जो चीज़ें पैदा हुई उनके शरूर से पनाह इसमें। और जो दूसरी सूरत है इसमें जो है बंदे के अंदर के जो शर है, तो इसमें मसलन
یا من شر الوسواس الخناس الذی، کہ اس خناس سے یا اللہ تیری پناہ جو دلوں میں وہ باطنوں کو خراب کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنوں میں ہو انسانوں میں ہو۔ تو جو اندر کے انسان کے نفس ہے اس کے شر سے، شیطان ہے ان کے شر سے، اور خیالات ہیں، سوچیں ہیں، تو یہ دوسری صورت میں اندر کے شر اور پہلی صورت میں باہر کا۔ اور یہ پڑھی جاتی پھر صورت اخلاص پہلے پڑھی جاتی ہے، یعنی اس میں یہ ہوتے صورت اخلاص پہ فلق و ناس۔ صورت اخلاص میں کیا ہے؟ اس میں اس پناہ دینے والی ہستی کا ذکر ہے کہ وہ جس نے حفاظت دینی ہے وہ کون ہے، وہ ایسا ہے احد کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، اور وہ مطلب بے مثال ہے اور بے نظیر ہے۔ اللہ الصمد، وہ ایسا ہے کہ اس کو کسی حفاظت کے یا کسی کی ضرورت نہیں حفاظت کرنے میں، وہ خود حفاظت بے نیاز ہے، صمد ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد لم یولد، نہ وہ کسی سے نکلا ہے، نہ کوئی اس سے کہ اس کو نقصان پہنچا دے یا نفع دے دے، کہ اس سے کسی نے پیدا ہوا ہے یا اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کی برابری کا یعنی وہ ہستی کوئی وجود نہیں۔ تو اس میں تو بیان ہے کہ ایسی ہستی وہی جو ہے اصل میں پناہ دے سکتی ہے، اور دوسری بھی پھر اسی ہستی کی پناہ بندہ مانگتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام صبح کے وقت جو ہے وہ یہ 3 مرتبہ فجر کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور مغرب کے بعد، اور ظہر اور عصر عشاء کے بعد آیت الکرسی کے بعد پھر 1 دفعہ پڑھتے تھے سورۃ اخلاص فلق ناس، یعنی ظہر عصر عشاء 1 دفعہ، صبح اور شام 3 دفعہ، اور ساتھ پھر سونے سے پہلے اب عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ہاتھ ایسے دعا جیسے بلند فرماتے اور سورۃ اخلاص فلق اور ناس پڑھ کر پھونک کے سارے جسم پر ملتے۔ تو اس میں اسی طرح جب آپ علیہ السلام آخری دنوں میں 1-2 دن جب رہ گئے دنیا سے، روز بیمار ہوئے، تو آپ نے اتنی طاقت انرجی نہیں تھی، کیونکہ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ وہ خود یہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ یہ صورتیں پھونک کے انہی کے ہاتھ ان پر جو ہے آپ پکڑ کے آپ نے ملے، کہ مطلب یہ نہیں چیزیں۔ تو اس لیے آپ بھی مجھے بھی یہ پہچاننی چاہیے کہ بھئی جو کہتے ہیں حفاظت، تو اس سے جو ہے بہترین الفاظ حفاظت کے، شرور سے پناہ کے، ہاں یہ بندہ توجہ کے ساتھ اور یقین کے ساتھ جو ہے وہ اپنا پڑھے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا کرے۔